हेलो फ्रेंड्स, बहुत से कैंडिडेट्स जो है यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी का भी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं उनके लिए चैप्टर फर्स्ट से कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछे गए हैं। जैसे डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में जो है इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स कैपेबिलिटी अप्रोच इज़ एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक्स रघुराम राजन, अरविंद पनगरिया, अमर्त्य सेन या राजकृष्ण। वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है हमारे अमर्त्य सेन का ही नाम आता है, ठीक है। और ये पूछा गया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन 2022 पीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज द ऑस्ट्रेलियन मॉडल, स्वैन, ISLM, इंडिफरेंस कर्व, टोटल प्रोडक्ट। इसका है स्वैन, यानी कि सोलो स्वैन मॉडल। सोलो स्वैन मॉडल को जो है ऑस्ट्रेलियन मॉडल भी कहा जाता है। ये भी जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पीजीटी 2022 में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग लिख लेते हैं, देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटीज यूजेज स्कार्स रिसोर्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज and distributed them among different people. This definition is given by options है Adam Smith, J.S. Mill, Keynes and Lewis, Marshall and Lewis, Paul A. Samuelson, William Nordhaus। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पॉल ए सैमुअल्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 5 E's इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। तो 5 E's का क्या अर्थ हो जा रहा है? देखिए इसका आंसर है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, इवेल्युएट। ये है RPSC PGT 2022। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है। देखिए इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एक्सटेंड, इवेल्युएट, ठीक है। और ये जो है Atkins and Corpus finding directly informed creation of S5E model developed by the Biological Science Curriculum Study 1987। इसका पूरा डेफिनेशन, पूरा एक्सप्लेनेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट यूज्ड डैश टेक्निक्स टू इवेल्युएट वेलफेयर एट द एग्रीगेट लेवल। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है? ये किस फील्ड का इकोनॉमिक्स है? दैट यूज्ड, मैक्रो होगा या माइक्रो होगा, पॉजिटिव है या सप्लाई है। तो जब वेलफेयर है तो प्रत्येक व्यक्ति का, जब प्रत्येक व्यक्ति का बात बोलेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो डायनेमिक मेथड हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। माइक्रो डायनेमिक मेथड ये किसके द्वारा हुआ है? ये हुआ है फ्रिस्क, रैगनर फ्रिस्क जो है उन्होंने ही जो है माइक्रो और मैक्रो का जो है डिफ्रेंशिएट किया था, रैगनर फ्रिस्क ने, ठीक है। और ये पूछा गया तमिलनाडु PSC में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, मार्केंटलिस्ट एडवोकेट, ये भी जो है TNPSC में पूछा गया है। मार्केंटलिस्ट जो इकोनॉमिक्स थे ये किस चीज़ का फेवर करते थे? देखिए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी, इंपोर्ट मोर, एक्सपोर्ट लेस, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, आंसर नॉट नोन। ये इसमें 5 ऑप्शंस है। इसका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और मर्केंटलिस्ट कहते थे कि देश में गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। यदि देश को आर्थिक तंगी से बचाना है तो हमारे पास गोल्ड और सिल्वर का रिजर्व होना काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एडम स्मिथ पब्लिश्ड इन हिज बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इन द ईयर। ये सबसे इजी है, 1776 में हुआ है, ठीक है। और इन्होंने इसी बुक में इनविजिबल हैंड का भी जिक्र किया है, और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है बहुत इम्पोर्टेंट ये करता है, ठीक है, रोल प्ले करता है। इनविजिबल हैंड जो नेचुरल पावर है वही जो है सारे डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय मर्केंटलिस्ट? एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चर, आंसर नोट नोन। ये है तमिलनाडु का, तमिलनाडु PSC का है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ट्रेड, ठीक है। ट्रेड जो है इसका आंसर हो जाना है।
क्वेश्चन नंबर 10. Mercantilists believe that state intervention is necessary to promote. स्टेट इंटरवेंशन क्यों ज़रूरी है? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, एडवर्स तो होगा नहीं, रेगुलेट द इकोनॉमी, तो इसमें आंसर हो जाएगा फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो इसका आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. केन्स हु वाज acclaimed in the first of the Cambridge Economics was influenced by. किससे इन्फ्लुएंस थे? तो इसका है रॉबर्ट माल्थस। माल्थस ने कौन सा थ्योरी दिया था? पॉपुलेशन का थ्योरी दिया था। यानी कि पॉपुलेशन जो है जियोमेट्रिक मीन में इंक्रीज़ करेगा, लेकिन फूड सप्लाई जो है वो एरिथमेटिक मीन में इंक्रीज़ करेगा। माल्थस का जो है पॉपुलेशन का जो कंसेप्ट है, डेमोग्राफिक कंसेप्ट, वो माल्थस से रिलेटेड है। The concept of balanced growth was advocated by Ragnar Nurks, James Keynes, Adam Smith, Karl Marx, आंसर नोट नो। तो रैगनर नर्क्स, ठीक है, और इन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ के साथ साथ जो है पॉवर्टी का भी है ना इंट्रोडक्शन दिया था, पॉवर्टी का मॉडल भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 13. गांधी जी पॉइंटेड आउट दैट वी कैन नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इथिक्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड रेवेन्यू और इकोनॉमिक्स एंड कॉस्ट, आंसर नोट नोन। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक्स एंड इथिक्स। सो फ्रेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं सिर्फ क्वेश्चन 14 तक ही डिस्कस कर रही हूँ, आप ये सबको अपने कॉपी में लिख लें। द आइडिया ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। आइडिया ऑफ रैशनल एक्सपेक्टेशन किसके द्वारा जो है ये हुआ था? आंसर है जॉन एफ मिल, जॉन एफ मुट, है ना, जॉन एफ मुट के द्वारा, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख सकते हैं, द थ्योरी ऑफ नेशनल एक्सपेक्टेशन, है ना। तो फ्रेंड्स, आप ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख ले, अच्छे से लिख ले कॉपी में, और ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस भी है, किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे और भी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में बना करके आप लोगों को दूँगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ like and subscribe and share my channel to your near and dear one. Please subscribe. Thank you.